हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। एक सिंगल वॉल का हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन किया था। अब उसमें हमें क्या करना है, जो हमारी क्वांटिटी आई थी अलग अलग आइटम्स के लिए, उस क्वांटिटी के बेसिस पे हम मटेरियल्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो मटेरियल है उसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, उसकी हमारी क्वांटिटी कितनी होगी। तो जो हमारा कल क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में जो सिंगल वॉल थी उसकी लेंथ कितनी थी? वॉल की हमारी लेंथ थी 100 मीटर। ठीक, इस 100 मीटर वॉल की लेंथ के लिए हमने अलग अलग क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। तो हमारी क्वांटिटीज क्या आई थी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए, उसके बारे में हमने कल कैलकुलेशन किया था। तो हम आज उसके आगे क्वांटिटी के बेसिस पे हमारा मटेरियल्स की क्वांटिटी कितना होगा, यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन जो कैलकुलेट किया था उसमें क्वांटिटी क्या थी? क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क। क्या क्या हमारी क्वांटिटी आई थी? हमने जब सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी फाउंडेशन के लिए, तो उसमें हमारी क्वांटिटी कितनी थी? 27 क्यूबिक मीटर थी। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेशन किया था उसमें? सीमेंट और कंक्रीट की क्वांटिटी, सीमेंट कंक्रीट, और रेशियो क्या था? 1:4:8 का था। तो जो क्वांटिटी हमारी आई थी वो कितनी थी? 27 क्यूबिक मीटर। ठीक, ये हमने कल सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, वो हमारा था 27 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट, सैंड, मोटार। दूसरा चीज हमने क्या कैलकुलेशन किया था? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट, सैंड, मोटार। जो रेशियो था वो कितना था? 1:6 का था। तो जब हमने इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी तो हमारी क्वांटिटी क्या आई थी? 214 क्यूबिक मीटर। थर्ड हमने किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी? 12 mm सीमेंट, सैंड, प्लास्टर। 12 mm सीमेंट, सैंड, प्लास्टर। इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी? 950 स्क्वायर मीटर। तो ये तीनों की क्वांटिटी हमने कल क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, और इसकी क्वांटिटी हमें पता चली थी कि कितना हमारा क्वांटिटी था फाउंडेशन के लिए सीमेंट कंक्रीट का। 27 क्यूबिक मीटर आया था। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट, सैंड, मोटार, हमारा क्वांटिटी कितना आया था? 214। और जो हमारा प्लास्टरिंग की क्वांटिटी थी वो हमारा कितना था? 950 स्क्वायर मीटर। अब देन हम अब क्या करेंगे, हम इसमें क्वांटिटी के बेसिस पे मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना मटेरियल यूज होगा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट अलग अलग आइटम्स के लिए। तो नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। जो हम कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेसिस पे? जो हमारी क्वांटिटीज आई थी डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट में, उसके बेसिस पे हम मटेरियल्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा कॉलम क्या होगा? पहला हमारा कॉलम क्या होगा? आइटम नंबर। सेकेंड कॉलम हमारा होगा पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम।
इसमें जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, हमारा कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ था? एक तो हमारा सीमेंट था, सेकेंड क्या था? सैंड, नेक्स्ट एग्रीगेट और नेक्स्ट ब्रिक। तो इतना हम एग्रीगेट के जगह पे हमने ब्रिक बैलास्ट यूज किया था, ब्रिक बैलास्ट। तो इन क्वांटिटी के बेसिस पे हम मटेरियल्स कैलकुलेट करेंगे कि हमारा मटेरियल्स कितना यूज होगा, सीमेंट, सैंड, ब्रिक बैलास्ट और ब्रिक। तो जो हमारा ब्रिक था, ब्रिक हमारा क्या था? फर्स्ट क्लास का था, ब्रिक फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट हमारा क्या था? ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक बैलास्ट। नेक्स्ट हमारा क्या मटेरियल था? सैंड। और लास्ट हमारा मटेरियल क्या था? सीमेंट। अब हम क्वांटिटी के बेसिस पे अलग अलग मटेरियल्स का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, कितना हमारा ब्रिक बैलास्ट होगा, कितना सैंड यूज होगा, कितना सीमेंट यूज होगा। तो सबसे पहले हमने किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की थी? आइटम नंबर 1, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स। हमने क्या कैलकुलेशन किया था? सीमेंट कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट। रेशियो हमारा क्या था? 1:4:8। किस पर्पज के लिए था? इन फाउंडेशन, जो हमारी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी? 27 क्यूबिक मीटर। ये हमारी टोटल क्वांटिटी थी। अब इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारा सीमेंट कितना होगा, सैंड कितना होगा और ब्रिक बैलास्ट कितना होगा? तो इसके लिए हमने अपने पिछले लेक्चर में कैसे हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते थे, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले जैसा कि हमें पता है कि एग्रीगेट, अगर हम कंक्रीटिंग का वर्क करते हैं तो जब हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट के लिए जब हम ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ड्राई वॉल्यूम, तो 1 मीटर क्यूब के लिए हमारा जो ड्राई वॉल्यूम आता है वो कितना होता है? 1.54 मीटर क्यूब। ठीक, 10 मीटर क्यूब के लिए कितना होता है? 15.4 मीटर क्यूब। 100 मीटर क्यूब के लिए कितना होता है? 154 मीटर क्यूब। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है फॉर कंक्रीट के लिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें ब्रिक बैलास्ट की। तो अगर हमारी टोटल क्वांटिटी 27 क्यूबिक मीटर थी, तो इसमें हमारा ब्रिक बैलास्ट कितना यूज होगा, इसका हम कैलकुलेशन सबसे पहले करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि हमें पता है कि हम फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो सीमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? रेशियो ऑफ सीमेंट इनटू ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो अब हमारा जो सीमेंट कंक्रीटिंग का वर्क था उसमें हमारा रेशियो क्या है? 1 सीमेंट है, 4 सैंड और 8 क्या है? ब्रिक बैलास्ट है। तो सीमेंट की क्वांटिटी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा? रेशियो ऑफ सीमेंट। रेशियो ऑफ सीमेंट हमारा कितना है? 1 है इंटू ड्राई वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना? 1.54 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। अब रेशियो का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा? 4 + 8 + 9 13।
ये हमारा सम ऑफ रेशियो हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1.54 डिवाइडेड बाई 13 तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0.118 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्वांटिटी हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया सीमेंट की क्वांटिटी हो गई 0.118। अब यहां सीमेंट हमारा कितना हो जाएगा 0.118 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ठीक, अब इसके बाद जब हम सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो सैंड की क्वांटिटी हमारी कितनी होगी। अगर हम सैंड के लिए अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे तो सैंड इक्वल्स टू हो जाएगा रेशियो ऑफ सैंड। तो सैंड का रेशियो कितना 4 इंटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब के लिए 1.54 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 13 यानी 4 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 13 0.47 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा सैंड की क्वांटिटी। सैंड हमारा कितना हो गया 0.47 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा ब्रिक बेलास्ट। ब्रिक बेलास्ट अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा ब्रिक बेलास्ट इक्वल टू हो जाएगा रेशियो ऑफ ब्रिक बेलास्ट। तो रेशियो कितना है ब्रिक बेलास्ट का 8 इंटू ड्राई वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब के लिए कितना 1.54 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 13। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 8 इंटू 1.54 डिवाइडेड बाई 13 0.94 क्यूबिक मीटर। ब्रिक बेलास्ट हमारा कितना हो जाएगा 0.94 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी थी तीनों का 27 क्यूबिक मीटर था। तो अब इसमें अगर हम ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी हमारी कितनी है 0.94 टोटल क्वांटिटी जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी थी 27 इंटू 27 तो हमारा ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी कितनी आ जाएगा 25.38। ठीक, ये हमारा ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट इसकी क्या होगी क्यूबिक मीटर। हमने क्या किया ब्रिक बेलास्ट की जो क्वांटिटी आई थी 0.94 क्यूबिक मीटर उसमें हमने टोटल क्वांटिटी 27 क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 25.38 क्यूबिक मीटर। ये हमारा ब्रिक बेलास्ट की क्वांटिटी मटेरियल्स की क्वांटिटी हो जाएगी। ये हमारा ब्रिक बेलास्ट हो गया मटेरियल। अब चूंकि इसमें हमने सीमेंट सैंड और ब्रिक बेलास्ट यूज किया तो हमारा ब्रिक का कोई वर्क नहीं है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, इसलिए इस कॉलम में हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब हम सैंड की बात करते हैं। सैंड की हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी 0.47 मीटर क्यूब। इसमें हम टोटल क्वांटिटी जो है हमारी 27 क्यूबिक मीटर उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.47 इंटू 27 12.69 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सैंड हो जाएगा। देन उसके बाद हम सीमेंट की बात करते हैं तो सीमेंट हमारा कितना है 0.118 इंटू टोटल क्वांटिटी कितनी थी 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.86 क्यूबिक मीटर। ये हमारा हो जाएगा सीमेंट। तो इस तरीके से हम अलग अलग ब्रिक बेलास्ट सैंड और सीमेंट मटेरियल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है दूसरा हमने क्या किया था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड मोटार।
जो हमारा रेशियो कितना था 1:6 का था। तो नेक्स्ट हमारा क्या वर्क है, ब्रिक वर्क, सॉरी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क सीमेंट सैंड मोटार, सीमेंट सैंड मोटार, रेशियो हमारा क्या था 1:6 का था। अब इसमें हमारा कौन कौन सा मटेरियल है, एक तो सीमेंट है, सैंड है और ब्रिक है। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक कितना होता है हमारा 500 विथ मोटार, मतलब कि मोटार के साथ 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक ये हमारा कितना होता है 500। ये किसके साथ होता है, विथ मोटार। तो हमने यहां पे जो हमने ब्रिक वर्क किया वो किसके साथ है, मोटार के साथ है। तो ब्रिक हमारा कितना हो जाएगा 500 नंबर्स विथ मोटार, ठीक। देन उसके बाद अब हम इसमें बात करेंगे सीमेंट और सैंड की। तो जैसा कि हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी जब हम ब्रिक वर्क के लिए मटेरियल्स का कैलकुलेशन किए थे फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है ब्रिक वर्क के लिए, ब्रिक वर्क। ये जो फॉर्मूला है ये 10 क्यूबिक मीटर के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी। अब हम अगर 10 क्यूबिक मीटर के लिए जो रेशियो दिया 1:6, उसके हिसाब से अगर हम सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो हमारा कितना 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 3 डिवाइडेड बाई 7 0.42। जब हम इसको ब्रिक वर्क में यूज करते हैं तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं 0.45 क्यूबिक मीटर। ये जो हमारा सीमेंट, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आ गई 0.4 क्यूबिक मीटर। ये किसके लिए 10 क्यूबिक मीटर के लिए। ये वैल्यू जो आई है 0.45 क्यूबिक मीटर, ये किसके लिए है 10 क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से कितना होगा 0.45 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.045। तो हमारा सीमेंट कितना हो जाएगा 0.045 मीटर क्यूब, ठीक। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं सैंड की। तो सैंड की क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सीमेंट की क्वांटिटी आई है 10 क्यूबिक मीटर के लिए 0.45, उसमें हम रेशियो से अगर सैंड के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि सैंड का रेशियो कितना 6 है, इंटू 6 कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.45 इंटू 6 2.7। ये वैल्यू 2.7 क्यूबिक मीटर किसके लिए है 10 क्यूबिक मीटर के लिए है, और हमें चाहिए किसके लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो हम क्या करेंगे 2.7 डिवाइडेड बाई 10 0.27। सैंड हमारा कितना हो जाएगा 0.27 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ये हमारा सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी हो जाएगी। फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के लिए सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने अपने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन किया था। हमारा फॉर्मूला क्या था 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा ब्रिक वर्क के लिए होगा 10 क्यूबिक मीटर के लिए। तो अगर हम सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पे तो हमारा क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। तो ब्रिक वर्क में हमारा रेशियो क्या 1:6 है, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 7। जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू 0.42 आती है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 0.45 क्यूबिक मीटर मान लेते हैं 10 क्यूबिक मीटर के लिए।
और जो हम कैलकुलेशन करेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो जब इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो सीमेंट की हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 0.045 मीटर क्यूब। देन उसके बाद हम जो वैल्यू 0.45 क्यूबिक मीटर आई थी 10 मीटर क्यूब के लिए, इसमें जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सैंड के रेशियो से, तो रेशियो हमारा कितना है सैंड का 6 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2.7 क्यूबिक मीटर। तो जब इसको हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.27 मीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा सैंड की क्वांटिटी। और जब हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार के लिए क्वांटिटी कैलकुलेशन किया था कल के क्वेश्चन में, तो हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी 214 क्यूबिक मीटर। ये हमारी टोटल क्वांटिटी थी, ये हमारी टोटल क्वांटिटी कल हमने कैलकुलेट किया था 214 क्यूबिक मीटर। तो अब इसमें हम नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 मीटर क्यूब में या 1 क्यूबिक मीटर में नंबर ऑफ ब्रिक 500 है विथ मोटार, तो 214 में कितना होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 214, तो हमारा ब्रिक कितना हो जाएगा। अब हम ब्रिक वाले कॉलम में लिखेंगे 1,07,000 ब्रिक, ये हमारा नंबर ऑफ ब्रिक हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग 214 क्यूबिक मीटर के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मटेरियल हमारा हो जाएगा ब्रिक। देन उसके बाद हम इसमें ब्रिक बैलास्ट वाला कॉलम है, तो हमने जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क किया था इसमें कहीं ब्रिक बैलास्ट की क्वांटिटी है ही नहीं, इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है सैंड, तो सैंड की हमारी क्वांटिटी कितनी आई थी 0.27 और टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है 214, तो 214 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 57.78 क्यूबिक मीटर, ये हमारा हो जाएगा सैंड की क्वांटिटी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे सीमेंट हमारा कितना 0.045 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 214, यानी कि 9.63 क्यूबिक मीटर, ये हमारा हो जाएगा सीमेंट की क्वांटिटी। अगर हम जो सीमेंट की क्वांटिटी है 0.045 मीटर क्यूब, इसको हम नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ बैग कितना होता है 30 बैग, तो मीटर क्यूब की जगह पे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ बैग पता चल जाएगा कितने बैग सीमेंट हमें चाहिए। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में ब्रिक का मटेरियल कैलकुलेशन कर सकते हैं, सैंड का और सीमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा लास्ट हमारा कॉलम क्या है प्लास्टरिंग का। लास्ट कैलकुलेशन हमने किसका किया था प्लास्टरिंग का। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर। नेक्स्ट हमारा कॉलम है पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स, फिर इसके बाद ब्रिक, फर्स्ट क्लास, ब्रिक बैलास्ट, सैंड और लास्ट कॉलम है हमारा सीमेंट। नेक्स्ट आइटम नंबर हमारा क्या होगा 3, तो 3 हमारा क्या था 12 mm सीमेंट सैंड प्लास्टर, 12 mm सीमेंट सैंड प्लास्टर। जो हमारा रेशियो था वो कितना था 1:6 का था,
प्लास्टिक में जो हमने प्रोपोर्शन यूज किया था वो कितना था 1:6। जब हमने 1:6 के अकॉर्डिंग क्वांटिटी एस्टिमेट की थी तो हमारा कितना आया था 950 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। अब इसमें हमारा कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, एक तो हमारा सीमेंट यूज होगा और दूसरा सैंड यूज होगा। अब इसमें हम सीमेंट की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम प्लास्टर के लिए मटेरियल्स का क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था। तो फार्मूले में जब हम प्लास्टर का थिकनेस लेते हैं तो कितना लेते हैं हम 12 mm का लेते हैं, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर 100 स्क्वायर मीटर के लिए अगर हम प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था अपने पिछले लेक्चर में, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो। ये हमारा 2 कैसे आता है, जब हम 12 mm थिकनेस का प्लास्टर लेते हैं, 12 mm थिकनेस का प्लास्टर फॉर 100 स्क्वायर मीटर के लिए, 100 स्क्वायर मीटर के लिए, तो ये हमारी वैल्यू आती है 1.2 क्यूबिक मीटर। ठीक, तो हम इसमें मानते हैं कि 30% जो हम मटेरियल यूज करेंगे जॉइंट्स को फिल करने के लिए या अनइवन सरफेस के लिए, तो जब हम इसका 30% कैलकुलेट करते हैं तो 1.57 क्यूबिक मीटर आता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं 25% हम मान लेते हैं कि हमारा जो मटेरियल होगा वो क्या होगा ड्राई वॉल्यूम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जब ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे सीमेंट के लिए तो ये हमारी वैल्यू आती है 1.95, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 2 क्यूबिक मीटर मान लेते थे। तो यही वैल्यू 2 क्यूबिक मीटर यहाँ पे आई थी। तो इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि 2 वैल्यू हमारी कैसे आती है। तो अब हम फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें, सीमेंट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो सीमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। रेशियो हमारा कितना 1:6 का, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 7 हमारी वैल्यू आएगी 0.28 क्यूबिक मीटर। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट 0.30 क्यूबिक मीटर मान लेते हैं। तो ये हमारी किसकी क्वांटिटी हो जाएगी, सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमारा सीमेंट कितना हो जाएगा 0.30 क्यूबिक मीटर। देन इसके बाद हम क्या करेंगे सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सैंड के लिए क्या हो जाएगा 0.30 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0.30 इंटू 6 1.8 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा सैंड हो जाएगा। ठीक, तो सैंड की क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई 1.8 क्यूबिक मीटर। अब हम इसमें अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा सीमेंट और सैंड कितना होगा। अब प्लास्टरिंग का वर्क है तो उसमें हम ब्रिक यूज नहीं करेंगे, ब्रिक बैलास्ट यूज नहीं करेंगे। हमारा बचा क्या सैंड। तो सैंड कैसे आएगा, हमारा टोटल क्वांटिटी कितना था 950। अब हम बात करते हैं इसमें जो हम प्लास्टरिंग का वर्क किए थे, तो इसमें जब हम प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं तो क्या करते हैं परसेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं पर परसेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम मटेरियल्स का कैलकुलेशन करते हैं। किसके हिसाब से करते हैं, ये जो वैल्यू आएगी हम कैलकुलेशन करेंगे स्क्वायर के हिसाब से, पर परसेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी हमारी सीमेंट की कितनी है 0.30 इंटू 950, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 285। बट इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे पर परसेंट स्क्वायर मीटर के हिसाब से करेंगे, यानी कि जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 इंटू 950 स्क्वायर मीटर में तो हमारी वैल्यू आएगी 285। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.85 क्यूबिक मीटर। ठीक, देन इसके बाद सैंड के लिए क्या करेंगे 1.8 इंटू 950 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, आएगा 17.1 क्यूबिक मीटर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सैंड और सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे
सैंड, सीमेंट, ब्रिक बैलास्ट और ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम टोटल लिखेंगे तो टोटल हमारा ब्रिक कितना आया, ब्रिक की वैल्यू हमारी आई थी 1,07,000 नंबर्स। उसके बाद ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक बैलास्ट, ब्रिक बैलास्ट की क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी 25.38 क्यूबिक मीटर। ये हमारा ब्रिक बैलास्ट की क्वांटिटी हो जाएगा। देन उसके बाद हम सीमेंट की बात करते, सैंड की बात करते हैं। हमारा सैंड कितना आया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जब हमने सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए सैंड की क्वांटिटी किया कैलकुलेट, तो हमारा कितना है 12.69। देन उसके बाद जब हमने फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के लिए किया तो हमारा वैल्यू कितना है +57.78। देन जब प्लास्टरिंग का वर्क किया तो सैंड की क्वांटिटी आई 17.1। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी कितना आएगा 87.57 क्यूबिक मीटर। ये हमारी टोटल सैंड की क्वांटिटी हो जाएगी। ये कैसे आएगा 87.5, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन में जो हमारी सैंड की क्वांटिटी आएगी प्लस ब्रिक बैलास्ट में जो हमारी ब्रिक वर्क में जो हमारी सैंड की क्वांटिटी आएगी उसको ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद प्लास्टरिंग में जो क्वांटिटी आएगी उसको ऐड करके सैंड की क्वांटिटी हम बता सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे सीमेंट। अब सीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीमेंट के लिए हम कंक्रीट में फाउंडेशन वर्क में कितना है 3.186 प्लस फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में 9.63 प्लस प्लास्टरिंग में 2.85, तो हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 15.66 क्यूबिक मीटर। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी हो जाएगा। अब इसको अगर हम नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करना चाहें हम क्या करेंगे 15.66 इंटू 30 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बैग पता चल जाएगा। इंटू 30 करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ बैग आएगा 469 बैग, 469 बैग सीमेंट। तो इस तरीके से हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और ब्रिक की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही चीज हमें कैलकुलेट करना था। 100 मीटर लॉन्ग वॉल में क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी मटेरियल्स की। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग आइटम्स का क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और क्वांटिटी के बेसिस पे हम मटेरियल का कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट या ब्रिक बैलास्ट या हमारा ब्रिक कितना मटेरियल्स यूज होगा 1 मीटर क्यूब के वर्क में। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए।